शीतला अष्टमी बासौड़ा पर बोलकर भी ना करें ये 10 काम। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी या बसौड़े पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शीतला माता को शीतला की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजन विधि। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शीतला माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि रख लें। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। माता शीतला को जल अर्पित करें। वहां से थोड़ा जल घर के लिए भी लाएं और घर आकर उसे छिड़क दें। माता शीतला को यह सभी चीजें अर्पित करें, फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शीतला सप्तमी अष्टमी या बसौड़े की पूजन विधि। आप शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसौड़ा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसौड़ा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। बसौड़ा पूजते समय 3 बातों का खास ख्याल रखें। 1. माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग ही लगाया जाता है। 2. माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। 3. शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। 4. मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। शीतला माता के उपाय। 1. शीतल जल से स्नान। धार्मिक और आयुर्वेद मान्यता के अनुसार हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस दिन त्रितापों से मुक्ति दिलाने वाली शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अब से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, वही इस दिन शीतल जल स्नान करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। 2. पवित्र जल का छिड़काव करें।
शीतला अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता को जल अर्पित करें। अर्पित करे हुए जल को थोड़ा सा पात्र में एकत्रित करके घर ले आएं और उसे घर के हर कमरे और हर दिशा में छिड़क दें। ध्यान रखें, छिड़कते समय माता शीतला से प्रार्थना करें कि वह आपके और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। 3. बासी भोजन अर्पित करें। अष्टमी के दिन बासी भोजन ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आज भी अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और सभी भक्त खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही आनंद लेते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और गर्मी शुरू होती है, इसलिए अब यहां से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। 4. मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक। पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक व घर के मुख्य द्वार पर सुख शांति की मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर व मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। शीतला माता पर चढ़ाए हुए जल से आंखें धोई जाती हैं। यह परंपरा गर्मियों में आंखों का ध्यान रखने की हिदायत का संकेत है। 5. मंत्र और पाठ करें। मां का पौराणिक मंत्र ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मनुष्यों को सभी संकटों से मुक्ति प्रदान कर समाज में मान सम्मान, पद व गरिमा की वृद्धि कराता है। जो भी इस दिन शीतलाष्टक का पाठ करते हैं, मां उन पर अनुग्रह करती हुई उनके घर परिवार की सभी संकटों से रक्षा करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन करें ये काम। एक दिन पहले ही मीठे चावल बना लें और उसके बाद पूजा की सभी सामग्री तैयार कर लें, जिसमें मीठे चावलों के साथ हल्दी और चने की दाल अवश्य होनी चाहिए। 2. इस दिन सुबह ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके अंधेरे में जहां पर होली जलाई गई हो उस स्थान पर जाना चाहिए। 3. इसके बाद वहीं पर आटा गूंथकर 2 आटे का दीपक बनाएं और उसमें घी की बाती डुबोकर लगाएं। 4. यह दीपक बिना जलाए उस होली वाले स्थान पर रख दें और मीठे चावल, चने की दाल और हल्दी भी चढ़ाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं। 5. इसके बाद मंदिर जाकर माता शीतला की पूजा करें। सबसे पहले माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। 6. माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें। 7. इसके बाद माता शीतला की कथा अवश्य पढ़े या सुने। 8. कथा पढ़ने के बाद माता शीतला को भी मीठे चावलों का भोग लगाएं। 9. इसके बाद माता शीतला की आटे का दीपक जलाकर आरती उतारें। 10. आरती उतारने के बाद माता शीतला को जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। शीतला अष्टमी के दिन ना करें यह काम। 1. शीतला अष्टमी के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, इसलिए इस दिन भूलकर भी अग्नि न जलाएं। मां शीतला की आरती भी जल से करें। 2. माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों से बने हुए भोजन का भोग मां शीतला को लगाना वर्जित माना गया है। 3. शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में चूल्हा न जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मां शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। 4. इस दिन माता शीतला की
पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और न ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। 5. शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन भूलकर घर में झाड़ू बिल्कुल भी लगाएं। 6. इस दिन उन्हीं वस्त्रों को न तो पहना जाता है और न ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। 7. इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल भी न डालें। 8. माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें और न ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 9. इस दिन भूलकर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। 10. शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानवर को न तो तंग करें और न ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपके ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग हो सकता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।